ये काम? सबसे प्रमुख मुख्य मुद्दा है कि मेन रोड का निर्माण होना चाहिए। 24 नंबर वार्ड राम जानकी मंदिर पर या शहर के अन्य क्षेत्रों में पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। सरिस्वा नदी की सफाई नहीं हो पा रही है। रोड पर जाम की समस्या है। ओवर ब्रिज देखा जाए तो रक्सौल में जल जमाव और गंदगी, इसे मैं दूर करूँगी। यहाँ के मौजे गांव में भी आदमी आने जाने में इतना परेशान हो जा रहा है। मैं उस नाली की समस्याओं को दूर करूँगी कि उन लोगों को आने जाने में सही रहे, कहीं पे जल जमाव नहीं हो, कोई को किसी तरीके की परेशानी। रक्सौल की महिला को सड़क पे चलने पे बहुत कठिनाई होती है। मैं उनके लिए पहले सड़क अच्छा करवाऊँगी। उनको और जो चीज़ की प्रॉब्लम होगी मैं उन सभी को दूर करने की चेष्टा करूँगी। हम लोग तो आप लोगों के लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हमारे परिवार ने शुरू से नगर के लिए, रक्सौल के लिए, रक्सौल की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे भी अवसर मिलेगा तो मैं भी उनके लिए अच्छा करूँगी। पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे परिवार ने यहाँ पर खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय का निर्माण किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए वोमेंस कॉलेज का निर्माण किया, डिग्री कॉलेज का निर्माण किया, राजेश मस्करा शिशु मंदिर बच्चों के लिए निर्माण किया, कई मंदिरों कई मस्जिदों का निर्माण किया। और मेरी संस्था हमारी ट्रस्ट सैकड़ों लोगों को साल में रक्तदान करके ट्रस्ट के माध्यम से, मस्करा ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करते रहने का काम किया। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत आगे बढ़कर समाज सेवा का समझता हूँ कि समय बदल गया है। और जहाँ तक पार्टी की सवाल है, पार्टी ठीक है, मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये पार्टीगत चुनाव नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है रक्सौल के लिए जो मैंने लगातार या मेरे परिवार ने जो भी लगातार किया है, उसमें आम जनता न जाति न लाठी न पार्टी और न पैसा और न घूस न दारू न बियर, इसको छोड़कर रक्सौल के विकास के लिए हमारे पूरे पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए, हमारी छवि को देखते हुए रक्सौल की जनता हमारी पत्नी को जरूर सहयोग करेगी या पूर्ण विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। नगर परिषद का बिगुल बज चुका है, सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे साथ रवि मस्करा जी हैं। इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, ऋषिका मस्करा जी। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन रवि जी से बात करना चाहेंगे और चुनावी चर्चा करना चाहेंगे। आखिर यदि ये आते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं और क्यों आ गए राजनीति में, मतलब कि नगर परिषद में। आज तक नगर परिषद का मस्करा परिवार से एक भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन रवि जी आखिर क्यों आए हैं, आखिर कारण क्या है। चलिए रवि जी, खबरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी चैनल को। आपका चैनल तो रक्सौल में आसपास के क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोगों की शुभकामनाएं कि आपकी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। चलिए और सवाल तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे रवि जी, आज तक देखा जाए तो मस्करा परिवार से एक भी व्यक्ति मतलब चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, तो आखिर आप क्यों आ गए इस मैदान में? नहीं, लोकतंत्र की तो खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए। और इस बार क्या हुआ है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सभापति का चुनाव डायरेक्ट जनता करे। इसके पहले जो होता था वो पैसे का खेल होता था। 5 साल में 4 बार सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी। और राजनीति या समाज सेवा, हम लोग राजनीति को समाज सेवा से जोड़कर हमारा परिवार देखता है। तो अब मुझे लगता है कि ये समाज सेवा का राजनीति के रूप में अच्छा अवसर है, इसलिए हम लोग इस समय चुनाव में आए हैं सब। अच्छा, यदि अब आते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे परिवार ने यहाँ पर खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय का निर्माण किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए वोमेंस कॉलेज का निर्माण किया, डिग्री कॉलेज का निर्माण किया, राजेश मस्करा शिशु मंदिर बच्चों के लिए निर्माण किया, कई मंदिरों कई मस्जिदों का निर्माण किया। और मेरी संस्था हमारी ट्रस्ट सैकड़ों लोगों को साल में रक्तदान करके ट्रस्ट के माध्यम से, मस्करा ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करते रहने का काम किया। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत आगे बढ़कर समाज सेवा का काम किया। तो रक्सौल को शैक्षणिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, सजाने का संवारने का काम हमारे परिवार ने सैकड़ों वर्षों से किया है। तो अब जो रक्सौल की दुर्दशा है, रोड की दुर्दशा हो, नाली की दुर्दशा हो, सामाजिक शैक्षणिक जो भी दुर्दशा के जो भी जिम्मेदार हैं, वो इतनी समस्या है रक्सौल में कि हम लोग रक्सौल का व्यापार कैसे सुंदर हो और उसका निर्माण कैसे सुंदर हो, इसमें हम लोग आगे बढ़ने के लिए अपना पूर्ण सहयोग समर्थन के लिए आए। आपका मैनिफेस्टो में मुख्य 4-5 बात बताइए कि आप एक सबसे प्रमुख मुख्य मुद्दा है कि मेन रोड का निर्माण होना चाहिए। 24 नंबर वार्ड राम जानकी मंदिर पर या शहर के अन्य क्षेत्रों में पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। सरिस्वा नदी की सफाई नहीं हो पा रही है। रोड पर जाम की समस्या है, ओवर ब्रिज की समस्या। साधारण जो मूल ब्रिज हुआ या मेन रोड हुआ, वो तो मेयर के मतलब कि कारोबार से बाहर की, ठीक है, कार्यवाही क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, लेकिन आंदोलन, बोलना, उठाना सवाल, नाली नाला, सड़क सफाई, सकरी होती सड़कें, घूस भ्रष्टाचार, यही सुंदरता। नली और गली की बात तो हर एक प्रत्याशी कर रहे हैं। आप युवा हैं,
अनुभवी हैं, लेकिन आप कुछ विशेष क्या कीजिएगा रक्सौल के लिए, युवाओं के लिए? देखिए, हमने आज तक उतना ही कहा है जितना हम लोग कर पाए हैं। पहले भी मैंने जो सड़क की आवाज़ उठाई थी, पैदल यात्रा मोतिहारी किया था, उसके बाद ये रोड का निर्माण हो रहा है। जितने प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लिख के किसी ने दे दिया है कि मैं नली बना दूंगा, रोड बना दूंगा। आदमी को जीवित रहने के लिए सबसे प्रमुख मूलभूत सुविधा रोड नाला की है। वो रोड नाला की सुविधा में सुधार ही मेरा प्राथमिक। रवि जी, रक्सौल का एक धरोहर है सूर्य मंदिर, जो ध्वस्त होते जा रहा है, जर्जर हो गया है, और गंदगी का तो वहाँ पे अंबारा रहता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए? रक्सौल का सूर्य मंदिर है, रक्सौल का हजारीमल हाई स्कूल है, रक्सौल में नशेड़ियों का जो अड्डा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इन सबों पर आप समझ रहे हैं कि मैं तो सामाजिक आदमी हूं, जरूर अंकुश लगाएंगे और सुंदर बनाने का जो भी रक्सौल को प्रयास होगा वह निस्वार्थ, निश्चल, बिना घूस के, बिना दलाली के मैं करने का काम, या हमारी परिवार करने का काम करें। रवि जी, बिहार में देखा जाए तो तीन ही मुद्दों पर चुनाव होता है: लाठी, जाति, पार्टी। मानकर चलिए तो पार्टी आपके साथ है, लेकिन न लाठी है न जाति है। कैसे आपका बेड़ा पार कैसे होगा? मैं यह समझता हूं कि समय बदल गया है, और जहां तक पार्टी की सवाल है, पार्टी ठीक है, मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन ये पार्टीगत चुनाव नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है रक्सौल के लिए जो मैंने लगातार, या मेरे परिवार ने जो भी लगातार किया है, उसमें आम जनता न जाति, न लाठी, न पार्टी, और न पैसा, और न घूस, न दारू, न बियर, इसको छोड़कर रक्सौल के विकास के लिए, हमारे पूरे पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए, हमारी छवि को देखते हुए रक्सौल की जनता हमारी पत्नी को जरूर सहयोग करेगी, यह पूर्ण विश्वास है। चलिए, अब हम रवि मस्करा की पत्नी रिस्का मस्करा जी से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, तो आप सबसे पहले क्या, यदि आप जीत कर आते हैं तो महिला के लिए स्पेशल क्या करना चाहेंगे रक्सौल में? रक्सौल की महिला को सड़क पे चलने पे बहुत कठिनाई होती है। मैं उनके लिए पहले सड़क अच्छा करवाऊंगी। उनको और जो चीज़ की प्रॉब्लम होगी मैं उन सभी को दूर करने की चेष्टा करूंगी। हम लोग तो आप लोगों के लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हमारे परिवार ने शुरू से नगर के लिए, रक्सौल की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे भी अवसर मिलेगा तो मैं भी उनके लिए अच्छा करूँगी। जी, और यदि आप आती हैं तो मतलब कि सबसे मैंने ज़्यादा देखा जाए तो रक्सौल में जल जमाव और गंदगी, उसे मैं दूर करूँगी। यहाँ के मौजे गांव में भी आदमी आने जाने में इतना परेशान हो जा रहा है। मैं उस नाली की समस्याओं को दूर करूँगी कि लोगों को आने जाने में सही रहे, कहीं पे जल जमाव नहीं हो, कोई को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। रक्सौल नगर परिषद के तमाम जितने भी जनता हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं उन सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे एक बार अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं उन लोगों के लिए अच्छा से अच्छा करूँगी, उनके शहर को अच्छे बनाऊँगी। चलिए, हम भगवान से कामना करेंगे कि आपको इतनी शक्ति दे कि आप जितने भी वादा कर रही हैं वो पूरा करें। रवि जी, देखिए सारा रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। हाँ हाँ, और ये चलने वाला है, ये नहीं कि डिलीट हो जाएगा, मैंने 1 महीना 2 महीना के बाद, चुनाव के बाद भी रहेगा। और जितने भी आप चुनावी मुद्दा लेकर आए हैं, यदि जुमला साबित होता है तो आज जानते करते हैं ना। आप जानते हैं, जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं लड़ाकू रहा हूँ, और हर समय शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने का मजबूती से काम किया हूँ। मुझे कोई डरा नहीं सकता है, मुझे कोई हिला नहीं सकता, और मैं दुभाषिया नहीं हूँ। मुझे ईश्वर ने ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं दी है जिसके लिए मुझे झूठ और सच का सहारा लेना पड़े। मेरे और मेरे परिवार में सच्चाई भरी हुई है, ईमानदारी भरी हुई है। आप रिकॉर्ड करके रखिए, जो भी होगा सही होगा, अच्छा होगा, कोई भी दलाली से युक्त कोई भी बात तो नहीं आज है। में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रक्सौल की आम आवाम जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि मेरे दादा नहीं, परदादा नहीं, उनके भी दादा ने पिछले 150 वर्षों से रक्सौल को सींचने का काम किया है। रक्सौल के जो भी प्रत्याशी, मैं उनमें किसी पर भी अंगुली नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने खून से सींचा है इस धरती को, मैंने शिक्षा से सींचा है, मेरे परिवार ने सींचा है। हम लोगों को मौका दें, हम लोग रक्सौल को जाति धर्म से ऊपर उठा के सुंदर संवारने का काम करेंगे। जो एक रक्सौल का नेगेटिव इंप्रेशन पड़ गया पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे नेपाल के बॉर्डर पर, उसको अच्छा करने का हमारा परिवार, मेरी पत्नी काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप रिकॉर्ड कर रखिए। और अगर जनता का सहयोग समर्थन रहा, मुझे पूरे विश्वास है, तो अपार बहुमत के साथ हम लोग जीत कर आएंगे। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।